सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर टैग। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट की टॉप 5 ऐसी स्कॉलरशिप्स जिसे पा करके आप अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इन स्कॉलरशिप के लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाएंगे और इन स्कॉलरशिप्स के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। भारत सरकार कमज़ोर वर्ग से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देती है ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकें। इन स्कॉलरशिप्स के ज़रिए छात्र हर साल स्कूल और कॉलेज की अपनी शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप कई प्रकार की होती हैं। ऐसे में आइए उन 5 महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप के बारे में जाना जाए जो छात्रों को स्कॉलरशिप और स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई पूरा करने में मदद कर सकती है। तो चलिए आज की हम अपनी पहली स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएँ 8वीं कक्षा के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए हर साल 1 लाख छात्रों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। नेशनल मील कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच आवेदन लिए जाते हैं। छात्रों को इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना होता है और वहां से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो क्या शर्तें रहती हैं और कौन इसका लाभ उठा सकता है, अप्लाई कर सकता है, आज बारे में जानते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का 8वीं कक्षा में 55% अंक होना अनिवार्य है। एनएसपी पर आवेदन करने के बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है। वहीं परिवार की सालाना आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार की सालाना आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं जिसका नाम है AICTE सक्षम स्कॉलरशिप। भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। इसके तहत टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा करने वाले विशेष रूप से सक्षम छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। एनएसपी पर सितंबर-अक्टूबर के बीच आवेदन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद शर्तों को पूरा करने के वाले छात्रों को सालाना 50,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्या शर्तें हैं और कौन इसका लाभ उठा सकता है। इस स्कॉलरशिप का लाभ उन छात्रों को मिलता है जो 40% तक दिव्यांग हैं। इसके अलावा छात्र AICTE से संबंधित संस्था में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहा है। छात्र का कोर्स से आवेदन के लिए लेटरल एंट्री के जरिए एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के लिए पारिवारिक आय का 8 लाख से कम होना भी ज़रूरी है, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप CSSS। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों के लिए भारत सरकार CSSS स्कॉलरशिप का संचालन करती है। इसके तहत 12वीं कक्षा पास कर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर और मेधावी छात्रों को मुहैया करवाई जाती है। इसके तहत हर छात्र को सालाना 10 से 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगस्त से अक्टूबर के बीच इसके लिए आवेदन करवाए जाते हैं। तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जा कर के अगस्त से अक्टूबर के महीने के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या शर्त है और कौन इसका लाभ उठा सकता है। 12वीं क्लास में 80% या इससे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। यदि आपके 12वीं कक्षा में 80% है या 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए छात्र का फुल टाइम कोर्स में एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी चौथी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। AICTE प्रगति स्कॉलरशिप सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये स्कॉलरशिप सिर्फ छात्राओं के लिए है, यानी कि सिर्फ लड़कियों के लिए। एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां ही इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकती हैं। भारत सरकार हर साल ऐसी 5,000 स्कॉलरशिप जारी करता है। इस स्कॉलरशिप के जरिए 50,000 रुपये और अन्य सुविधाएं छात्राओं को मुहैया कराई जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सितंबर से अक्टूबर के बीच आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम इसकी शर्तों को जान लेते हैं। टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप जारी की जाती है। स्कॉलरशिप की शर्तें के मुताबिक छात्रा का संबंध कोर्स में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए होना चाहिए। साथ ही छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक इस स्कॉलरशिप के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए लड़कियां जो भी अप्लाई करती हैं तो उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। अगर वो अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से पास कर लेती हैं और फेल नहीं होती हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। अगर आप एक बार भी रीअपीयर हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपकी ये स्कॉलरशिप वहीं पर ही कैंसिल हो जाती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी और 5वीं स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप PMRF भारत सरकार द्वारा इस स्कॉलरशिप की शुरुआत छात्रों के बीच शोध को बढ़ावा देने के लिए की गई। PMRF स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है जो किसी संस्थान में PhD डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए छात्रों को PMRF की अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा। इसके तहत हर महीने छात्रों को 80,000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों ये वो 5 महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप थी जिनके बारे में आज आपने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।